मैं रिजवान ज़हीर आप सबको क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 100 तक के कुल 15 सवालात इस वीडियो में हल करके बताऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86। एक्स मुहव्विर की मुसावात, मुहव्विर कहते हैं एक्सिस को, अक्ष को, उसके इक्वलिटी क्या होगी? एक्स अक्ष किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए एक्स इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी एक्स इज इक्वल टू 7, ऑप्शन सी एक्स इज इक्वल टू 7 और ऑप्शन डी y इज़ इक्वल टू 0। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए x इज़ इक्वल टू 0। लाइन या रखी लकीर रेखा x माइनस वाई प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 का माइनस x हाइल कता x इंटरसेप्ट कौन सा होगा? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 7 और डी -1। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 1। क्वेश्चन नंबर 88। तमाम दायरे कहते हैं किसको? सर्किल को। क्या होते हैं? यहाँ ब्लैंक खाली जगह है और उसे भरना। ऑप्शन ए गैर मुतशाबह, बी मुतशाबह। मुतशाबह कहते हैं एक दूसरे से हू बहू को, मिलते जुलते को, तो उसी का उल्टा ये जो है गैर मुतशाबह या नहीं मिलने वाला। या ऑप्शन सी मुतमासिल, तमासिल यानी बिल्कुल वह एक दूसरे जैसा। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो बी होना चाहिए, मुतशाबह, क्योंकि सभी सर्किल वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं, चाहे बड़े हों या छोटे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुसल्लस मुसाविउल अज़ला। तो मुसल्लस मुसाविउल अज़ला कहते हैं समबाहु को, यानी इक्विलेटरल को। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है या समबाहु त्रिभुज होता है उसे मुसल्लस मुसाविउल अज़ला कहते हैं। कि हर खारजी ज़ाविये यानी उसका जो बाहरी कोण होगा, उसके ज़ाविये के पैमाइश, बाहरी कोण की पैमाइश या बाहरी कोण कितने का होता है? ऑप्शन ए 180 डिग्री, बी 130 डिग्री, सी 110 डिग्री और डी 120 डिग्री। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 120 डिग्री। यहाँ पे जब मुसावी अज़ला यानी ट्रायंगल से है तो कुछ क्वेश्चंस का मैं उर्दू बता देता हूँ। जिस तरह से अगर उर्दू में क्या कहते हैं, मुसल्लस मुसाविउल अज़ला कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल को, जिसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसी तरह मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस स्केलर को कहते हैं, जिसे हिंदी में विषमबाहु कहते हैं। और कायमा ज़ाविया मुसल्लस यानी राइट एंगल, जिसे हिंदी में समकोण कहते हैं। और अगर उसी में एक और आता है कायमा ज़ाविया मुसावियुस साक़ैन मुसल्लस, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ऐसो स्केलर राइट ट्रायंगल। तो ये चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसे बता दिया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 90। किसी दायरे का मुहीत यानी किसी सर्किल का घेराव यानी बाउंड्री 100 सेंटीमीटर है, उसके मुस्तकीमुल मुहीत मुरब्बा, मुस्तकीमुल मुहीत मुरब्बा को इंग्लिश में स्क्वायर इंस्क्रिप्ट इन द सर्किल कहते हैं। कि ज़िला की लंबाई, ज़िला कहते हैं साइड या भुजा की लंबाई क्या होगी? सेंटीमीटर में बताएं। ऑप्शन ए 1/π, बी ऑप्शन बी 5√2/π, ऑप्शन सी 50√2/π और ऑप्शन डी 50√2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 50√2/π। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 91। ज़िला वाले मुंतज़िम मुसद्दस यानी रेगुलर हेक्सागोन का रकबा यानी एरिया मुरब्बा इकाई होगा। मुरब्बा इकाई स्क्वायर यूनिट क्या होगा? ऑप्शन ए 6√3/4 इंटू ए स्क्वायर, ऑप्शन बी 6/7 इंटू √3a², ऑप्शन सी 6/7√3a और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 6√3/4 इंटू a²। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। किसी निस्फ दायरे का अहाता, निस्फ दायरे का अहाता कहते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा? इकाई क्या होता है? ऑप्शन ए 36/7r, ऑप्शन बी 18/7r, ऑप्शन सी 9/17r और डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 36/7 इंटू आर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 93। एक धाती कुर्रे का कत्र कहते हैं डायमीटर को 6 सेंटीमीटर, एक धाती कुर्रे का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। अगर उसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर कत्र का तार बनाया जाए, अगर उसे पिघलाने के बाद 2 सेंटीमीटर डायमीटर का तार बनाया जाए तो उस तार की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन ए 48 सेंटीमीटर, बी 12 सेंटीमीटर, सी 36 सेंटीमीटर और डी 24 सेंटीमीटर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 94। इस्त्वाने यानी सिलेंडर का हजम मकाब इकाई होता है। इस्त्वाने कहते हैं सिलेंडर को और हजम कहते हैं वॉल्यूम या आयतन को। उसकी मकाब इकाई क्या होती है? ऑप्शन ए पाई आर स्क्वायर इन एच, ऑप्शन बी पाई आर स्क्वायर, सी पाई बाई आर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पाई आर स्क्वायर एच। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 95। एक मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस का अहाता 60 सेंटीमीटर है, उसका रकबा मुरब्बा सेंटीमीटर में होगा। यानी मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस यानी ऐसे ट्रायंगल जिसके भुजा एक दूसरे से बराबर हो, जिसके 2 भुजा आपस में बराबर हो, उसका अहाता 60 सेंटीमीटर है। यानी उसका जो बाउंड्री है, घेराव है, वो 60 सेंटीमीटर है। तो उसका एरिया सेंटीमीटर में क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 149.3 मीटर, ऑप्शन बी 170.1, ऑप्शन सी 137.4 और ऑप्शन डी 173.2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 173.2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 96। फुटबॉल एक नमूना है, यानी फुटबॉल एक एग्जाम्पल है, मॉडल है किस चीज़ का? ऑप्शन ए दायरा, बी इस्त्वाना, सी कुर्रा और डी मखरूद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कुर्रा का यानी सर्किल का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 97। साइन 45 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1/2, बी 1/√2, सी 1 और डी √2। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी √2। क्वेश्चन नंबर 98। 1 - 10 स्क्वायर 45 था, 1 + 10 स्क्वायर 45 क्या होगा? ऑप्शन ए 10 90 डिग्री, बी 1, सी साइन 45 डिग्री और डी 0। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी 0 होगा। आप इसे तोड़कर हल करेंगे तो अपना नतीजा आपको मिल जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का सबसे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 99। साइन थीटा बराबर a/b तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप उसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी a/√a² - b²। और मैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्वेश्चन नंबर 100। 15 मीटर ऊंचे एक सुतून के साए की लंबाई, साया कहते हैं शैडो को और सुतून कहते हैं खंभा को, उसकी लंबाई सुबह 8 बजे 5√3 मीटर होती है। सूरज की शुआ और ज़मीन के दरमियान बनने वाला जाविया, सूरज की शुआ यानी सूरज की किरण लाइट और ज़मीन के दरमियान बनने वाला जाविया क्या होगा? यानी इससे उसको हम कुछ इस तरह से बन सकते हैं जैसे कि बनाते हैं ट्रायंगल और उसमें ये जो है 15 मीटर ऊंचे एक सुतून, ये जो पैरेलल है तो ये कितना हो जाएगा? ये 15 मीटर और उसकी लंबाई 8 बजे 5√3 मीटर होती है। तो लंबाई कहाँ से कहाँ तक दूरी करता है? यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 5√3। तो सूरज की शुआ यानी ये जो लाइन बन रहा है इसमें और ज़मीन के दरमियान इन दोनों के बीच बनने वाला ये कोण कितने का होगा मालूम करें। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें तो आपको इसका आंसर मिलेगा ऑप्शन ए
60 डिग्री, इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए 60 डिग्री। तो चलिए ये वीडियो यानी ये सीरीज़ साल 2018 में पूछे गए मैथमेटिक्स का ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो मिलते हैं फिर आप सबों से अगली सीरीज़ के किसी अगले टॉपिक के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। और चलते चलते रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल की दूसरी वीडियो को नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, वो आपके एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं फिर, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।